हमें एक वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसमें सेकंड ऑर्डर के पॉलिनोमियल्स आते हैं जिनकी डिग्री एटमोस्ट 2 होती है। एक लीनियर फंक्शनल f डिफाइन किया गया है जो v से r पर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की डोमेन एलिमेंट्स की इमेज दे रखी है और आपसे पूछा गया है इमेज ऑफ 1 + x + x² अंडर f क्या होगा। जब भी आपको इस तरह की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर फंक्शनल से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर कुछ डोमेन इनपुट होंगे और कुछ आउटपुट होंगे। तो जो डोमेन इनपुट है एग्जांपल के तौर पर 1 + x 1 - x² और x² - x। तो ये जो तीनों अगर आप चेक करेंगे यहाँ से एक सिस्टम बना के तो ये आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेंगे, लेकिन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मैं सिस्टमैटिक प्रोसेस से जाता हूँ तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। टेक्निक ये है कि जो यहाँ पर इनपुट एलिमेंट्स दे रखे हैं उसकी हेल्प से आप इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लीजिए। तो पहले जो इनपुट है उसको अगर मैं कॉलम वाइज लिखता हूँ तो 1 1 0। सेकंड को अगर मैं लिखता हूँ 1 0 -1 0 -1 और 1। यहाँ पर लास्ट में जिस एलिमेंट की इमेज पूछी गई है उस एलिमेंट को हम लिखेंगे 1 1 1। अब इस मैट्रिक्स को आप रो रिड्यूस करा दीजिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, तो ये इक्विवेलेंट होगा 1 0 0। सेकेंड रो होगी 1 -1 -1 0 सॉरी 0 -1 1। लास्ट कॉलम 1 0 1। इस मैट्रिक्स पर फिर से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें जो मिलेगा 1 0 0 1 -1 0 0 -1 2 1 0 1 ये हमें मिलेगा। लास्ट रो से हम कह सकते हैं कि x3 का वैल्यू यहाँ पर हाफ आएगा। सेकेंड रो से हम कह सकते हैं x2 का वैल्यू -हाफ और फर्स्ट रो से हम निकाल सकते हैं x1 का वैल्यू 3/2। ये जो वैल्यू x1 x2 x3 आपके आए हैं इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए जो आउटपुट थी। पहले आउटपुट है यानी कि x1 इंटू 0 प्लस x2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू x3 यानी कि हाफ इक्वल्स टू 1 वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसकी इमेज कितना होगा 1 होगा।